नाज़रीन, कराची में तूफानी बारिश से अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। मूसलाधार बारिश से सड़कों पर कई फुट पानी जमा हो गया। नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं सड़कें। बारिश के तूफानी स्पेल से नशेबी इलाके सेरियाब। लियाकताबाद में बारिशी पानी के बायस सड़कें धंस गई हैं। शाहराहों पर पानी जमा होने लगा है। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो चुकी हैं। दफातर से घरों को जाने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इसी बारे में हम जानेंगे स्मिता अफजाल साहिबा से, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सबसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। आप हमें ये बताइएगा कि निकासी आपके हवाले से इस वक्त क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? थैंक यू सिद्रा। केएमसी और सारे बल्दियाती इदारे जो हैं वो एक्टिव हैं। हमें पहले से पता था नालों की सफाई और ये सारी चीज़ें तो जून में ही हमने करना शुरू कर दी थी, और ऐसा नहीं है कि हमारे नालों में कोई एक्टिवली वाटर टेकिंग नहीं हो रही, वो बिल्कुल हो रही है। वो औरंगी नाला हो, वो कलंदरी नाला हो, या वो सोल्जर बाजार नाला हो। लेकिन क्योंकि बारिश अभी तक रुकी नहीं है, आप देख रही हैं कराची में पिछले 3 घंटे से ज़्यादा हो चुका है और बारिश कंटिन्यूसली हो रही है, रुकी नहीं है। जैसे ही बारिश रुकेगी, केएमसी और बल्दियाती इदारे अपना जो है एक्टिवली काम जो है वो करेंगे। जहां डी वाटरिंग की ज़रूरत है वहां डी वाटरिंग करेंगे, ताकि लोग जो आप जिस तरह बता रहे हैं, कराची में बहुत सारे लोग जो हैं, कोई ऑफिस से घर जा रहा है, कोई कहीं से घर जा रहा है, वो फंसे में हैं लोग, तो उनको जो डी वाटरिंग की जहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि पानी ज़्यादा हो चुका है और गाड़ियाँ जो हैं वो रुक गई हैं। इसीलिए आपके तवज्जो से सिद्रा ये भी कहना चाहेंगे कि बार बार पीडीएमए ने, बार बार जो है सिंध गवर्नमेंट ने ये ज़रूर बोला था कि देखिए ये आज का दिन और कल का दिन बारिश का है, हैवी रेनफॉल है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड से ज़्यादा रेन हुई है। तो हमें भी थोड़े बहुत प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि एटलीस्ट जब हैवी रेनफॉल हो रही हो तो उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। अब आप जिस जगह पे हैं जहाँ सेफली आप वहाँ से ना निकले और वेट करें कि बारिश रुक जाए, थम जाए। और डी वाटरिंग का जो प्रोसेस है, जो बारिश के ख़त्म होने के बाद या रुकने के वक्त जो है शुरू होता है, वो शुरू हो जाए ताकि लोग जो है सेफली अपने घर पहुंच सके। ठीक है, मुझे ये भी बताइएगा कि बारिश सुबह से जारी है, अब तक कहीं भी कोई इंतजामिया नजर नहीं आ रही है? नहीं, देखिए इंतजामिया ऑलरेडी है। बल्दियाती इदारे जिस तरह मैंने आपसे बोला, वो केएमसी हो, वो लोकल गवर्नमेंट हो, वो पीडीएमए हो, रेस्क्यू 112 हो, वो सब अमला जो है एक्टिवली ऑन ग्राउंड मौजूद है। लेकिन मैं आपको फिर रिपीट करूंगी, वो नज़र इसलिए नहीं आ रहा होता क्योंकि डी वाटरिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक बारिश रुक नहीं जाती। ठीक है, स्मिता अफजाल साहबा, ये भी बताइएगा कि इस वक्त सड़कें जो हैं वो पानी में डूब चुकी हैं, गटर का पता नहीं चल रहा, गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, मोटरसाइकिलें हैं वो डूबी हुई हैं। क्या करना चाहिए? लोग जाहिर सी बात है घरों को जाना चाह रहे हैं, ऑफिस से ऑफ हो चुका है, तो क्या करेंगे? किस तरह से लोग अपने घरों में पहुंचेंगे? घरों में भी पानी दाखिल हो चुका है। सेफ्टी सिद्रा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ऑब्वियसली हमारी बारिश में सबसे पहली ये वही होती है कि हम अपनी सेफ्टी पहले देखें। तो मेरी तो आपसे और आपके चैनल के तवज्जो से यही रिक्वेस्ट होगी लोगों को कि प्लीज आपकी सेफ्टी पहले है। आपकी जान की हिफाजत गवर्नमेंट की अव्वल तरजीह है, तो पहले प्लीज अपने आप को सिक्योर रखें। वेट करें कि हैवी रेनफॉल खत्म हो जाए, डी वाटरिंग का प्रोसेस शुरू हो जाए। और अगेन कल भी बारिश की प्रेडिक्शन है। एक्चुअली होता ये है कराची में कि प्रेडिक्शन होती है और उसके बाद जो है बारिश नहीं होती, तो लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। प्लीज अगर पीडीएमए और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कहा है कि हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, तो आप प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट आप ही के बारे में सोच रही है। हम चाहते हैं कि हर कोई सेफली अपने घर पहुंचे, कोई जानी नुकसान ना हो, कोई किसी को कोई इंजरी ना हो, कुछ ना हो। तो थोड़े से प्रिकॉशंस और हुकूमत का साथ दीजिए। हुकूमत आपके लिए है, हमने पहले भी करके दिखाया है, अब भी करके दिखाएंगे। और हमारे सारे इदारे बल्दियाती जो है वो एक्टिवली रेस्क्यू और ये सारी चीज़ें जो है वो ऑन ग्राउंड है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, जाहिर बात है, ये अनएक्सपेक्टेडली इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। आप पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं कि किस तरह से केपी में भी आपने देखा, आपने 2022 के फ्लड्स भी देखे, और वैसे भी पीडीएमए की तरफ से हमें ये बार बार कहा गया था कि अर्बन फ्लडिंग हो सकती है।